जाइए, भगवान के लिए 1 घंटा जरूर निकालिएगा। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालें प्रेम कर लें राम से। भैया बहुत सुंदर कथा है और हम आप निरंतर 1 साल से प्रतिदिन 1 घंटा बैठते हैं। भैया लोगों में प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सनातन धर्म में ये शास्त्र जब हम सुनते हैं तो सनातन धर्म के प्रति हमारी आपकी आस्था जागृत होती है। ये युग चल रहा है सनातन धर्म को जागृत करने का, हम भी एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आइए भगवान की प्यारी कथा। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी, सब हूँ निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भाद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। इसी प्रार्थना के साथ हम और आप सभी लोग भगवान की चर्चा के लिए जरूर जुड़िए। बहुत कुछ मिलता है इस ऑनलाइन लाइब्रेरी में, तो राम की कथा पर क्यों न ध्यान दिया जाए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, भगवान का नाम लें उसके बाद कथा बहुत सुंदर है। आज की कथा बड़ी पावन है, सुंदर है और इसको सुनने से आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, ये विश्वास है। ओ राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दया करो प्रभु तुम दया करो, अरे दया करो भगवान नाथ तुम दया करो। बहुत सुंदर प्रसंग है, कागभूषुंडी गरुड़ संवाद चल रहा है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान का पावन नाम लेते हैं और उसके बाद ये कथा आपको जरूर सुननी है। अंतिम चरण की कथा चल रही है और इस कथा में सुनने के बाद भगवान की भक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। मन के अंदर जितने भी दुर्गुण हैं वो अवश्य निकल जाएंगे। ये आप मेरी बात को गांठ में बांध लीजिएगा और कथा को अवश्य सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर फेसबुक पर फॉलो करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। अरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। आइए भगवान हनुमान जी। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। दया करो प्रभु तुम दया करो। आइए कथा में भी प्रवेश होता है। मनोजवम हनुमान जी महाराज, अरे मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम अरे जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जानई नयु जानई न जानई, बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, जिनकी नहु जग काज, कल समुद्र बोड़त लख्यो,
प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान की पावन कथा दोहा नंबर 117 से हम और आप प्रवेश कर रहे हैं उत्तरकांड में। यह कथा बहुत ही सुंदर है। इसको सुनने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके ऊपर कभी कोई संकट आएगा नहीं। भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्ति कथा है, उत्तरकांड की कथा है। ओ जोग अग्नि करि प्रगट, तब कर्म शुभा शुभ लाई। बोध सिरावहि ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। तब विज्ञान विरूपिणी, बुद्धि विशत ग्रह पाए। बुद्धि विशद ग्रह पाए, चित्त दिया भरि धरा ही दृढ़। समता दियति बनाए, तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़े। तूल तुरीय समार पुनि, बाती करई सुगाढ़े। यही विधि लसई दीप, तेज राशि विज्ञान में। जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ लभ। देखो भक्ति को प्राप्त करने के लिए पिछले भाग में हमने आपने ये दर्शन किया कि भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है। गरुड़ जी से काकभुसुंडी जी ने पूछा है, हे काकभुसुंडी जी महाराज, हमको इतना बता दो कि ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है, ये बात बता दो। कथा में अजय पांडे जी, सुनील कुमार तिवारी जी, बीना जी, सुनील दीक्षित जी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पर। हमारे शुभ नेगी जी और टीपी करके कोटा से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग हैं। राम सिया राम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले आवाज की टेस्टिंग हो जाए। कई बार तो त्रुटि बस आवाज नहीं पहुंचती है तो दर्शक कहते हैं। बीना जी ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज पहुंच रही है। राम सिया राम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। कृपा करो नाथ तुम दया करो। देखो भक्ति को प्राप्त करने के लिए जब गरुड़ जी महाराज ने कहा, भगवान ने बताओ काकभुसुंडी जी, भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है? भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है, ये बात हमको आप बताइए। तब काकभुसुंडी जी ने कहा कि ज्ञान, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, यदि भक्ति नहीं है तो वो भगवान को प्रिय नहीं है। अब दिल में भक्ति कैसे प्रकट हो, इस बात के लिए आज ये भक्ति की कथा हम और आप सुनेंगे। तो राम सिया राम, जय सीताराम। आवाज पहुंच रही है, सबको आवाज मिल रही है। बहुत सुंदर कथा है, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो कहा भैया कि जो हृदय है, इस हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। लोग कहते हैं क्या कि आत्मा में ही परमात्मा है। जब हमारा और आपका सबका जन्म हुआ तो हमने ये वादा किया, भगवान मुझे बाहर निकालो और इस नरक से, और हम जाकर के भक्ति ही करेंगे और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे राम सिया राम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जोग अग्नि कर प्रकट, तब कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। तो उसने उन्होंने कहा, जो श्रद्धा है, श्रद्धा रूपी गाय हमारे आपके हृदय में है, उस गाय को धर्म रूपी घास टुंगा करके उससे फिर दूध निकालिए और उसके बाद विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करके भाग में देखे और उसका घी बनाइए और घी बना करके और एक दीपक जलाइए और उस दीपक से जब हम
जो आत्मा है उसमें हम लोगों ने अंधेरा कर रखा है। जब अंधेरा होगा तो अंधेरा अंधकार में क्या दिखाई पड़ेगा। सोह भस्म इति वृत्ति अखंडा, अरे दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। गौर भक्ति का दीपक जब हम और आप जलाएंगे, और भक्ति का दीपक जब जला लेंगे, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। फेसबुक पर बता रहे हैं आवाज नहीं आ रही, क्या अब आवाज आई है? आवाज जरूर मिलनी चाहिए, जब आवाजें नहीं मिलेगी तो क्या आनंद आएगा है? देखिए, सोह भस्म सोह मस्मि इति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। बहुत सुंदर है। फेसबुक पर दोबारा ऑनलाइन होते हैं तभी हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा। ओ राम राम सिया, तब तक सीताराम करते हैं भाई। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दया करो प्रभु तुम दया करो, अरे दया करो भगवान नाथ तुम दया करो। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। दया करो प्रभु तुम दया करो। जरा बताइए क्या स्थिति है। बहुत सुंदर कथा है भैया। भक्ति सो मस्मिति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। देव अस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। क्यों? सोह मस्मिति वृत्ति अखंडा, और यह जो अखंड कभी न टूटने वाली वृत्ति है, उस ज्ञान दीपक की प्रचंड दीप शिखा लव है। हम ब्रह्मा हैं क्योंकि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। जब यह बात हम और अपने सभी भाई लोग अपने हृदय में रखेंगे तो सबसे बड़ी बात तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कभी कोई गलत काम करते नहीं। आत्मा में ही परमात्मा है। जब हम ये जान लेंगे और जान करके ये मान लेंगे कि हम ब्रह्म के अंश हैं, तो जब हम जान लेंगे ब्रह्म, ठीक, बहुत धन्यवाद। हम ये जान लेंगे कि हम ब्रह्म हैं। सभी भाई लोग जितने सनातनी लोग हैं सब जाने कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है, तो हम अपने ईश्वर को कोई गलत खान पान नहीं देंगे। हम अपने ईश्वर को कभी गलत वृत्ति में अपने आप को फंसाएंगे नहीं। क्यों? हम ब्रह्म हैं। हर व्यक्ति को ये सोचना है, और ये अखंड कभी न टूटने वाली वृत्ति आदत को डालना है। और परम प्रचंड दीप शिखा की लव है। जो दीपक हम जलाते हैं ज्ञान का, ये उसमें बाती में जो लव निकलती है दीपक में, ये लव है। क्या? ब्रह्म, हम ब्रह्म हैं, ये लव है। और आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, ये कथा बड़ी सुंदर है, बहुत जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। अरे आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल रूप भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। जो ये भ्रम में हम लोग जीते रहते हैं, सब अपने है, हमारा ही सब कुछ है, जो अहम भाव लेकर के जीते हैं, ये भ्रम, ये माया और मोह का जो भ्रम हमारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, जिसके वजह से हमारा जीना दुर्लभ होता जा रहा है। तो ये भ्रम, जब हम अपने आप को ब्रह्म मानेंगे, आत्मा के अंदर परमात्मा मानेंगे, तो ये भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखो भैया, जो हमारी आत्मा है ये शुद्ध है, सरल है, सुंदर है। इसको स्वच्छता पसंद है, सुंदरता पसंद है, इसको मधुरता पसंद है, इसको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है। कभी आत्मा को न तो चोरी मक्कारी बेईमानी नहीं पसंद है। ये तो हमारे ऊपर के भाव हैं जिसमें हमने आत्मा को बांध रखा है।
अपने मन से। मन और आत्मा दोनों आपस में द्वंद्व करते रहते हैं। मन कहता है करो, आत्मा कहती है न करो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है वो कभी गलत नहीं कर पाता, लेकिन जो व्यक्ति पर मन हावी हो जाता है तो आत्मा धीरे धीरे सुप्तावस्था में चली जाती है। जैसे चाहे जितना तगड़ा दीपक जला हो और चारों तरफ कपड़े का या किसी चीज का पर्दा आप निरंतर बनाते रहो तो अंधेरा हो जाएगा, और वो आत्मा का जो सूक्ष्म प्रकाश दीपक का है, ज्ञान का है, वो आपका दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आत्मा धीरे धीरे सुप्तावस्था में चली जाती है, और मन जब हावी हो जाता है तब हम और आप पाप कर्मों में गति कर देते हैं। पाप कर्म क्या है? यदि हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमसे पाप नहीं होता। आप ध्यान करिए, कभी कोई चोरी करो छोटी मोटी तो आत्मा से अंदर से आवाज आती है कि हे भगवान इसको चोरी मत करो। मन कहता है करो, काम कैसे चलेगा? तो जब जब हम मन की बात मानेंगे तब तक पाप कर्म हो जाएगा। तो ज्यादा जब पाप कर्म में वृत्ति हमारी फंसती चली जाएगी तो आत्मा में जो ज्ञान रूपी दीपक धीमे धीमे मध्यम पड़ जाएगा। तो आत्मा एक दिन कुछ अपना काम नहीं कर पाएगी, अंदर से बोलेगी, लेकिन वो बोल नहीं आपकी, वो बोल आपका जो आत्मा का जो बोल है, जो आत्मा के बोल है, वो इतना उलझ जाएगा कि आप तक पहुंचेगा ही नहीं। फिर आप मनमानी करने लगेंगे, और जब व्यक्ति मनमानी करने लगेगा तब फिर उससे पाप कर्म होने लगेंगे। आज यही कथा है कि भक्ति को कैसे प्राप्त करें। राम बच्चन जी यादव कथा को सुन रहे हैं। जय श्री राम भैया, आपको सादर प्रणाम। आप संत हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। देखो भाई, आगे कैसे हम इस आत्मा को पुनः जागृत करें, इस रामचरितमानस में ये कथा है। आत्मा को जागृत करें, भक्ति में कैसे लगाएं, इसका सूत्र आपको मिलेगा आने वाली चौपाइयों में और छंदों में। ध्यान से सुनते रहिएगा कि हम है, जैसे मान लीजिएगा कोई लोहे की में जंग लग गई है, चाहे जितना साफ सुथरा लोहा हो, बार बार उसके ऊपर बार बार हवा पानी पड़ता रहेगा तो जंग लग जाती है, और उस जंग को जब कई वर्षों तक पड़ा रहता है तो वो लोहे का मूल स्वभाव समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो आत्मा है उसका मूल स्वभाव समाप्त हो जाता है। फिर हम बनावटी चक्रों में घुसे रहते हैं और अपराध पर अपराध करते रहते हैं, और आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। तो आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो बड़ा बेचैन हो जाते हैं। फिर उसकी वो सजा देते हैं, फिर वो सजा भुगत भुगत कर परेशान होते हैं। इसलिए हम अपने आप को भक्ति की तरफ कैसे बढ़ाएं, इस कथा को आपको सुनने से इसका लाभ प्राप्त होगा। अरे आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमने आत्म अनुभव किए हैं, आत्म अनुभव मन का अनुभव नहीं, दिमाग का अनुभव नहीं, जो आत्मा ने आपके अनुभव किए हैं। अरे आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। जब आत्मीयता से आप अनुभव करोगे, जब शमशान घाट में जाता है आदमी, वहां पर आत्मबोध होता है, आत्मा का अनुभव होता है। जब देखता है बहुत बड़े सेठ थे, आज राख के ढेर में परिवर्तित हो गए हैं, तो वो आत्म अनुभव होता है, यार बड़ा गलत कर रहे हैं, सब यही रह जाएगा। ऐसे आत्म अनुभवों को जब इकट्ठा कर लेंगे आप, तब आपके अंदर मोह और भ्रम चला जाएगा। आत्म अनुभव ये सुख सुप्रकाशा, अरे तब भव मूल भेद भ्रम नासा। अरे प्रबल अविद्या कर परिवारा। अब आइए कुछ अविद्या के परिवार समझिए। ज्ञानवान नहीं, जो अविद्या के परिवार है, एक तरफ ज्ञानी है, एक तरफ अज्ञानी है। अविद्या के कौन कौन से परिवार के सदस्य हैं, इनको अवलोकन करिए। प्रबल अविद्या हरि कर परिवारा, मोह आदितम फिर मिटई अपारा। देखिए अविद्या के परिवार क्या हैं? मोह, माया
अभिमान, काम, क्रोध ये अविद्या के परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब आत्म अनुभव का प्रकाश आपकी आत्मा के अंदर जागृत होगा, तब ये अंधकार आपका मिट जाएगा। हर प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। मोह आदि, मोह आदि का मतलब आदि माने आदि आदि। मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ईर्षा, जलन और अभिमान, ये सब अज्ञानी के जो हैं, ये धीरे धीरे जब आपका आत्मा का अनुभव जागृत हो जाएगा, उसका प्रकाश जब चारों तरफ फैल जाएगा, तो ये अविद्या के जितने सदस्य हैं ये समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे? जब हम अपने आत्मा के अनुभव को अपने मन के अंदर जागृत करेंगे। अब जागृत कैसे करेंगे? ये विधि है, इसी विधि को तो समझना है। तब सोए बुद्धि पाई उजियारा, पर उर ग्रह बैठ ग्रंथ निरुआरा। देखो, हमने पहले बताया था क्या कि एक ग्रंथि पड़ गई है, एक ग्रंथि पड़ गई है जो भगवान से आत्मा में परमात्मा की जो तागा लगा था, लय लगी थी, लव लगी थी। इसको आप ऐसे समझो कि आपकी आत्मा यहाँ है और ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ऊपर है। जब जन्म हुआ था तो आत्मा निर्मल थी, इसका अदृश्य तार उसके से जुड़ा था, तार कनेक्शन, और ये कनेक्शन जुड़ा था और आत्मा में दिव्य प्रकाश हो रहा था, है? तभी कहते हैं बालक भगवान का रूप होते हैं। तो बालक दिव्यता को प्राप्त हो रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, धीरे धीरे जगत में आए। ये जगत के झूठ और प्रपंचों में उलझते चले गए, झूठ बोलने लगे। पहले तो माता पिता से लोग झूठ बोलने लगते हैं। बच्चे जो है सबसे पहला झूठ बोलते हैं टीचर से और फिर माता पिता से। तो झूठ बोलने लगे, झूठ बोला, धीरे धीरे इस संसार में और पाप कर्मों में उलझते चले गए। का दोस्तों के साथ हुआ तो पता चला शराब धौंकने लगे, फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो नॉनवेज खाने लगे। तो ये सब क्या था? जो आत्मा से परमात्मा का जो तार था वो उलझ गया और उलझ करके उसमें गांठ पड़ गई। तो जो कनेक्शन सा था वो डिस्टर्ब हो गया। तो भगवान से आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। अब उस डिस्टर्ब ग्रंथि है। अब वहां पर क्या था? जो वो ग्रंथि क्या थी? ज्ञान के दीपक प्रकाश में खुल सकती है। कोई गांठ आप अंधेरे में खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे। वो भी उलझी हुई गांठ है। ये गांठ क्या हो गया? फिर मोह माया जंजाल में फंस गया आदमी और फंस करके फिर क्या करा? फिर ये दुनिया भर के कुकर्म करने लगा। तो कुकर्म में ये गांठ उलझती चली गई और उलझती चली गई। अब सुलझे कैसे? सुलझने के लिए अब अंधेरा है कमरे में, तागे की गांठ उलझी हुई है। आप 1.5 लाख बार प्रयत्न कर लो, जब आपकी गांठ उलझी है तो सुलझेगी नहीं। वो सुलझने के लिए आपको चाहिए रोशनी। और रोशनी क्या है? ज्ञान का दीपक। ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा वो हमने आपको पिछले भागों में बता दिया है। अब वो दीपक तब जलेगा जब दीपक जलेगा तो ज्ञान प्रबल हो जाएगा। ज्ञान प्रबल हो जाएगा तो जो उलझी हुई गांठ थी धीरे धीरे आप सुलझा ले जाओगे। तो फिर भगवान से लगा लोगे। लो, भगवान से लग गया कनेक्शन। इस कनेक्शन को बनाना चाहिए। ये इतनी आसानी से बनने वाला है नहीं। जो जितने कुकर्म करता है उसकी गांठ ही उतनी मजबूत होती है। कोई कोई खोल लेता है, कोई कोई खोल ही नहीं पाता, गांठी लिए मर जाता है। ये ग्रंथि बड़ी कठिन है। ये माया जाल की ग्रंथि है भैया। है कंचन अवस्थी जी, हमारे अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी, सोनू भैया कंचन ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान के मालिक हैं भैया, कथा में जुड़े हैं और YouTube पर तमाम साथी देखते रहते हैं।
तो ये देख करके समझो कि गांठी पड़ी कैसे। अब पड़ चुकी है तो उसको खोलना बहुत जरूरी है। खोलोगे नहीं तो ऐसे मर जाओगे, बस बात खत्म हो जाएगी। और इस मनुष्य जीवन का जो आपको ये तुझको मानुष जन्म मैंने हीरा दिया, फिर व्यथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं। ऐसे मरोगे, भगवान के पास जाओगे, अगली बार गधा बना दिए जाओगे। बैठे किनारे सीपो 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 करना। फिर आएगा मालिक 50 ईंटें रखेगा, 2 चबुका मारेगा, चटपट पुड़किया एक भगना, खाना कम काम ज्यादा। तो ये मनुष्य जन्म फिर व्यर्थ चला जाएगा अगर गांठ नहीं खोल पाए। गांठ खोलने के लिए पूरी भाग सुनो रामायण के, और 50-60 बार सुनो, जब तक समझ हम ना आ जाए। अरे तब सोए बुद्धि पाए उजियारा। दीपक कैसे बनेगा वो हमने पिछले भाग में बताया है। अब दीपक ज्ञान का जल गया, और ये बुद्धि का जो बुद्धि है प्रकाश पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलने लगती है। जब बुद्धि आपकी जागृत हो जाएगी, बुद्धि का दीपक जल जाएगा, तो हृदय में उजियारा हो जाएगा। अब कमरे में आ गया है रोशनी। अब गांठ चाहे जितनी हो धीरे धीरे फिर सुलझा लो, चाहे जितनी तगड़ी गांठ पड़ी हो। जब ज्ञान का दीपक जला ही नहीं तो गांठ खुलेगी कैसे, और गांठ पड़ी कैसे, डाली हमने है। जब कोई चीज हमसे उलझ जाती है तो मित्रों बड़ी धीरे धीरे उसको सुलझाना पड़ता है। जब हमारा जन्म हुआ था तो कोई गांठ नहीं थी, ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा शुरुआत से कोई पापी कुकर्मी पैदा नहीं होता। जब तक वो गाय का बढ़िया दूध चकाचक पीता है, बढ़िया आहार करता है, सुंदर माता जी के साथ अपने रहता है, तब तक उसके कोई गांठ पाठ नहीं होती। जैसे जैसे संपर्क में आता है, दोस्तों के, स्कूल में, साथियों से, समाज में, उसको धोखे मिलते हैं, कहता हमको मिले हम भी देंगे। उसका सामान चोरी हुआ, कह रहा हम भी चुरा लेंगे। ये गांठ ही संसार में आने के बाद पड़ती है। लेकिन इसको खोलने के लिए आपको ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा, इसके लिए कल की कथा, इसके पहले की कथा सुनिएगा। फिर छोरन ग्रंथ पाव जब सोई, अरे तब यह जीव कृतार्थ होई। अरे छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। इन दोनों चौपाइयों को बड़े ध्यान से समझो कि छोरन ग्रंथ पाव जो सोई, विज्ञान रूपणी बुद्धि से, यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि से उस गांठ को खोलने पावे तो यह जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ज्ञान का आपने दीपक भी जला लिया और गांठ खोलने का आप प्रयत्न भी कर रहे हो। समझे जाए भैया, ना समझ में आओ तो मैसेज में लिख देना। समझना बहुत जरूरी है, कथक सुनना जरूरी नहीं है। कथा को सुनना जरूरी नहीं है, कथक समझना है। अब आप मान लो जो माया मोह रूपी ग्रंथि आपकी भटी थी, अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, कोई गुरु मिल गया, कथा सुनी, आपको ज्ञान आ गया, यार बड़ा गलत कर लिया, अब हम सही करेंगे। तो हम सही करेंगे एक, और उसके बाद उस गांठ को खोलने बैठ गए। तो जब अगर गांठ खोल ले गए तब तो ये जिंदगी कृतार्थ हो गई। और गांठ खोलते समय माया फिर से आप पर आक्रमण करेगी। समझे रहे, समझो कि ना? माया आप पर फिर आक्रमण करेगी और उस गांठ को खोलने नहीं देगी। अब यहाँ आपका द्वंद्व चलेगा, युद्ध। अब उस युद्ध में कम से कम 50,000 में एक आदमी जीत पाता है। आपको जीतना है तो उसको समझना पड़ेगा। छोरत ग्रंथ जान खगराया, हे खगराज, हे पक्षीराज गरुण, ये जो माया काम क्रोध मद लोभ रूपी गांठ को खोलते समय विघ्न अनेक करे तब माया। आपको भक्ति में लगने माया नहीं देती है। अभी आप भक्ति में कथा सुन रहे हो, अभी फट से नोटिफिकेशन चमकेगा तो आप रील देखने लगोगे। ये माया का विघ्न है। आप पूजा कर रहे हो, उसी समय किसी का फोन आएगा, बहुत परेशान है, आपको जाना पड़ेगा। पूजा पाठ भक्ति जप तप सिद्धि ये सब ग्रंथि को खोलने का उपाय है।
जैसे ही आप गांठ खोलते ही जानेगी तो माया अनेक विघ्न करती है, अनेक विघ्न करती है, अनेक बाधाएं आती हैं। एक बाधा ना आओ, बाधा आएंगी कौन कौन वो भी समझो। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। अब जैसे आप भगवान की भक्ति करने में बैठेंगे, उस ग्रंथि को भगवान से जो तागा लगा था परमात्मा तक गया था, जहाँ से आपकी आत्मा में प्रकाश आया, यहाँ ये आत्मा, यहाँ आत्मा, हवा निकली काम खत्म, टायर पंचर, 4 आदमी उठा के फूंक आते हैं, शरीर का कोई मतलब नहीं। तब जैसे ही आप भगवान के तार को सही सही कनेक्शन को करने लगोगे, माया आप पर आक्रमण करेगी। बस यही सावधान रहना है। हम और आप सावधान नहीं रह पाते, हम भी नहीं रह पाते, आप भी क्या, बहुत बहुत तगड़ी तपस्या चाहिए इसके लिए। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु माया, फिर बुद्धि लोभ दिखावहि आई। हाँ, रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई। हे भाई, हे गरुण जी, जैसे ही भगवान की तरफ आप कनेक्शन लगाओगे, अपने माया मोह की ग्रंथि को खोलोगे, तो वह माया बहुत सी रिद्धि सिद्धि भेजती है, रिद्धि सिद्धि भेजती है। जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। 50,000 रुपए तुरंत लाभ होगा। आप रिद्धि सिद्धि धन दौलत दे आएगी आपके पास, लोभ आएगा, आपको बहुत लोभ आएगा। इतना पैसा भगवान देगा कि आप उसमें अंधे हो जाओगे, अंधे। इतना माया आपको माया जाल में फंसाएगी कि भगवान से इतना दूरी बना देगी कि आप भगवान के पास नहीं जाओ। यह बिल्कुल IAS की परीक्षा से भी कठिन परीक्षा है भैया। IAS का कंपटीशन आप बीट कर सकते हैं अगर पढ़ाई करें, लेकिन भक्ति की परीक्षा बड़ी कठिन है। इनमें प्री मेन एंट्रेंस और इंटरव्यू सब होता है। तो माया आपके पास रिद्धि सिद्धि भेजेगी और आपकी बुद्धि को बहुत प्रकार के लालच और लोभ दिखाएगी, ताकि जो कार्यक्रम में आप लगे थे वो कार्यक्रम आपका रद्द हो। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। तो जैसे ही भगवान के साथ आपका कनेक्शन लगेगा, वैसे ही माया आपके ऊपर अटैक करेगी और वहां पर आपकी आत्मा और माया के बीच युद्ध चलेगा, युद्ध। और वो युद्ध जो जीत गया, कहते हैं जो IAS का मेन निकाल ले गया, इंटरव्यू निकाल गया, उसको तो DM और सचिव बनना ही है, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे ही आप भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही भगवान की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही एक कनेक्शन परमात्मा की तरफ लगाएंगे, जैसे ही काम क्रोध मद लोभ की गांठ को खोलने लगेंगे, वैसे ही माया आप पर अटैक करेगी। और ऐसे अटैक नहीं करेगी, अपने 2 गणों को लाएगी, रिद्धि और सिद्धि को लाएगी। आपको बहुत सी सिद्धि प्राप्त होगी, बहुत सा धन प्राप्त होगा, बहुत सी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, फिर उसमें उलझ जाओगे और भगवान से फिर दूरी बन जाएगी। अरे कर बल छल कर जाहि समीपा, अचल बात बूझा वही दीपा। जो दीपक आपने जलाया था, जो आपने कृत संकल्प किया था कि अब मैं भगवान का स्मरण करूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, अपने इस तार को वहां भगवान के चरणों तक ले जाऊंगा, तो वो माया आपके पास आएगी और कला बल छल करके समीप आएगी और रिद्धि अपने आंचल से उस ज्ञान के दीपक को बुझाने का काम करेगी। क्योंकि आपका वो ज्ञान का दीपक बुझ जाए, ताकि आपका ज्ञान भक्ति को प्रेरित न कर सके और आप भक्ति की तरफ न बढ़ सकें। यही पर बात समझने लायक है कि चाहे जितना रुपया आ जाए, पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, लेकिन जो आप काम कर रहे हो उसमें करते रहो, करते रहो। अब आप लगे रहोगे, करते रहोगे तो एक दिन सब परास्त हो जाएंगे। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको लगना है। आप जैसे भजन करोगे आपका कॉल आ जाएगा, हेलो भाई साहब, हाँ वो 50,000 रुपया ले जाओ आके। जैसे आप मन में चिंतन करोगे,
वैसे ही आपको लाभ भी होगा, हानि भी हो सकती है। कोई मित्र इष्ट आ जाएंगे, कोई परिवार में घटना घटित हो जाएगी, कोई परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो हर प्रकार से छल करेगी, बलपूर्वक आपको उससे दूर करने का प्रयत्न करेगी कि आप भक्ति में न लग पाएं। यही परीक्षा है। माया हमारी आपकी परीक्षा लेती है, और ये माया है किसकी? ये विष्णु भगवान से प्रेरित है। वही परीक्षा लेते हैं कि अब जाओ देखो जाए ये मजबूत हुआ कि नहीं। तमाम उदाहरण हैं। हरिश्चंद्र को देख लो, अपने लड़के पत्नी, लड़का मर गया, पत्नी से कर ले लिया, माया आई, भगवान खुद आए। जब सब माया छलबल हार गया, नरसिंह जी की तपस्या को देखो, मीराबाई को देखो, तो इसी युग के हैं भैया। भगवान विभिन्न प्रकार की जब आप भक्ति में लगोगे तो आपसे विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ेंगी। जब IAS बीट करोगे तो पहले इंटर हाई स्कूल पास करना पड़ेगा, फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर टेस्ट में पास करके तब IAS बनोगे। ऐसे ही भक्ति के परम पद को प्राप्त करने के लिए आपको पल पल पर तपस्या जब करोगे तो प्रतिपल आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, और उस परीक्षा से लाखों करोड़ों में कहीं कोई एक उबर पाता है। बाकी हम जैसे तो बीच में लटक जाते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, होए बुद्धि जो परम सयानी, हर तिन तन चितव न अनहित जानी। हाँ होई बुद्धि जो परम सयानी, परम सयानी। राम सिया राम जय सीताए, राम सिया राम जय सीताराम, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। अब माया आ गई। अब माया से मान लो आपकी बुद्धि बहुत सयानी है, चतुर बुद्धि हो आप, माया ने घेरा और आप बच गए। अब आप बच गए तो सेकंड परीक्षा के लिए तैयार रहो। तो रिद्धि सिद्धियों को वो अहित कर, हानि कर, समझ कर उसकी ओर जब बुद्धि ताकती नहीं कि पैसा आगे आने दो, जागे चला गया जाने दो, हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे, तो रिद्धि सिद्धि जब कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, तब क्या होता है? अगर बुद्धि को बाधा नहीं हुई तब दूसरा उपाय आता है, फिर देवता विघ्न करने आते हैं। देवता, अब आप कहोगे ये क्या है, देवता क्यों विघ्न करेंगे? आते हैं देवता, क्योंकि जब आपको मोक्ष हमको प्राप्त हो जाएगा तो देवता को वहां से एक आदमी खसकना पड़ेगा। सांसद और विधायकों की सीटें तो निर्धारित है ना। जब एक विधायक हारेगा तब लोकसभा में, विधानसभा में एक सीट आपको मिलेगी। जब सांसद एक हारेगा तब आप जीतोगे। तो ऐसे विधायक, सांसद विधायक की तरह भगवान के दरबार में देवताओं की सीटें निश्चित हैं। तो देवता इसलिए आपको हराने का प्रयास करेंगे कि कहीं हम, कहीं आप देवत्व को प्राप्त न हो जाए। तो वहां से एक सीट, एक घसका दिया जाएगा, नीचे भाग, महात्मा जी आ रहे हैं, इनको सिंहासन खाली करो। तो देवता विघ्न करेंगे, ये निश्चित रूप से मान लीजिए। क्या करेंगे? अब वो दीपक जो ज्ञान का आपका जल रहा था, इस कथा को सुनो, समझो, सुनो ना समझो। क्या देवता विघ्न करेंगे? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताह ताह सुर बैठे कर थाना। जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंखें, नाक, मुंह, कान, स्पर्श इंद्रिय, जितनी इंद्रियां हैं, जननेंद्रियां, जितनी इंद्रिय हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो, इंद्रिय समझो क्या क्या है। और इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। हृदय, ये हृदय है, ये झरोखा है सब, यहाँ पर ये इंद्रियां हैं। तो वहाँ प्रत्येक झरोखे, प्रत्येक खिड़की पर, जैसे कहते हैं न जाने कौन सी खिड़की खुली थी तो ये सैया निकल गए, मैं नहीं लड़ी थी। तो वहाँ पर देवता बैठे हैं।
हर खिड़की पर एक देवता अपना अड्डा जमा करके बैठा है। वह देवता आपके भक्ति रूपक दीपक को बुझाने का प्रयत्न करेगा, ज्ञान रूपी दीपक को बुझाने का प्रयत्न करेगा। और अब वो देवता करेंगे क्या? अरे आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। सब खिड़की लगी और हर खिड़की पर एक एक दो दो देवता बैठे। जैसे मान लीजिए जैसे मुख वाली इंद्री, स्वाद इंद्री पर वो देवता बैठे हैं और आपने नॉन वेज पहले खा रखा है, शराब पी रखी है, तो जैसे देखें शराब सामने आई तो आँख वाले देवता, मुंह वाले देवता तुम्हारा कपाट उघाड़ देंगे। विषय बयारी, विषयों की हवा रातें देखकर हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। क्या कहना, समझ में आया? ना आया हो समझो। जैसे आप युवती स्त्री को देखकर कामांध हो जाते हैं, तो जब कभी कोई आपकी आंखों के सामने सुंदर बाला निकलेगी तो वह देवता आपके अंदर हलचल पैदा करेंगे। आहा, तब दे ते हथ दे कपाट उघारी, आवत देखें विषय बयारी। जैसे कान आपके, जैसे मुंह आपका, जैसे नाक आपकी, जैसे देखते हैं कोई विषय आ रहा। विषय माने विषय क्या होता है? विषयी, विषय रूपी हवा। ये काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष रूपी हवा, काम वासना रूपी हवा। वैसे ही वो दरवाजा को खोल देते हैं कि हवा जल्दी अंदर आवे और जो ज्ञान रूपी दीपक है वो तुरंत बुझ जावे है। फिर आपने देखा सुंदर पुरुष सुंदर नारी, तो देवता देह कपाट उघारी। अब आप कहाँ जा रहे थे? आप तो ज्ञान को, भक्ति को भगवान के चरणों में लगा रहे थे और आपके सामने गुजर गई सुंदर स्त्री, तो देवताओं ने दरवाजा को खोल दिया। अब भक्ति तो इधर चल रखे और तुरंत वो दीपक को बुझाने का प्रयत्न करने लगेगा। बंद करो कथा, कहाँ सुन रहे हो, बेथम पड़े हो। किवाड़ खोल देते हैं ताकि आपका दीपक फिर बुझ जाए, आप फिर अंधकार में चले जाओ और फिर अंधकार में वही गोता लगाओ। देवता कभी नहीं चाहते कि आप भक्ति करें, क्योंकि जब भक्ति करके आप देवत्व को प्राप्त कर जाएंगे है बाबा, तब वहाँ से एक देवता को नीचे भगा दिया जाएगा। इसलिए देवता चाहते हैं आप विषयों में लिप्त रहें। जितनी शराब पियो उतने बढ़िया, जितना अंडा मुर्गा मीट धमको उतने बढ़िया। देवता चाहते हैं कि आप इसी नाले में गिरे रहो, 84 लाख योनियों में भटकते रहो, गदहा बकरा भैंसा भेड़ मुर्गा बनते रहो, उसके बाद फिर मारे जाओ, फिर काटे जाओ। क्योंकि वो जानते हैं ये मनुष्य योनि में कहीं ज्यादा भक्ति को प्राप्त कर लेगा तो फिर क्या होगा? भक्ति को अगर कहीं प्राप्त कर लिया तो देवत्व को प्राप्त कर लेगा, तो देवत्व प्राप्त कर लेगा तो वहां से एक सीट पर से देवता ढकेल दिया जाएगा, जिसके कम पुण्य होंगे फिर वहां पर आपको बैठा दिया जाएगा। इसलिए अरे एक बार दोनों चौपाइयों को ध्यान से सुनिए। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताह ताह सुर बैठे कर थाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। जैसे हृदय का दीपक जलाया आपने ज्ञान का और भक्ति की तरफ आप बढ़े, तो ये घर है और ये सब दरवाजे हैं, यहाँ देवता बैठे हैं और देखें बढ़िया शराब का सुगंध आई, तो देवताओं ने आपके सुगंध को, जैसे नाक वाला देवता उस पर आपको आकृष्ट कर देगा कि पी लो। क्या होता है? जैसे कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी, देवता कहेगा लपको, इसको मत छोड़ो, क्योंकि आप फिर कुकर्म में फंसो तो जो पुण्य आप कर चुके हो साले छीण हो जाए और फिर वही नरक में भूख चले जाओ। हर देवता हर स्थान पर बैठा है। अब ये देखिए, पहले क्या हुआ? रिद्धि सिद्धि भेजी गई, माया ने भेजी, ये भक्ति कर रहा है, ये अपने ज्ञान के दीपक से भक्ति को प्रकाशित कर रहा है,
ये आदमी देवत्व को प्राप्त कर रहा है, तो जाओ। इतना रुपया दे दिया कि आदमी पगला गया रुपया में। राम सी है राम। RS पटेल जी कहते हैं 1/8/2003 की जन्म तिथि है। जॉब कब लगेगी? प्रयत्न करते रहो भैया, भगवान का भजन करो, और जॉब आपकी लगनी होगी, लगेगी, न लगे तो जो भगवान आपको कराए वो करो। आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी अभी YouTube पर भी थे, अब आ गए Facebook पर। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। हम कोई भैया प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, ज्योतिषी नहीं है। हम सिर्फ इतना बताते हैं सनातन धर्म की जय हो, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम आपको भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आवत देखें विषय बयारी, तिहट देहि कृपाट उघारी। फिर अरे जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। बुद्धि विकल भय विषय बतासा। समझो कहानी। जब ही वो तेज हवा, विषय रूपी हवा हृदय के घर के अंदर गई, तो जो ज्ञान का दीपक था वो बुझ गया, फिर अंधकार हो गया। आप अपनी ग्रंथि खोल रहे थे, फिर अंधकार हो गया, तो विज्ञान रूपी दीपक बुझ गया, अंधकार हो गया, और वो माया मोह की गांठ आपकी नहीं खुल पाई। आत्मा अनुभव स्वरूप प्रकाश मिट गया। जो प्रकाश मिट गया, तो जो भगवान से लव लगाने के लिए आप लगे थे, भजन करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर वो लाइन वहीं पर समाप्त हो गई। फिर वो तार उलझा का उलझा रह गया। फिर विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। हाय रे दादा, सारा काम किया कराया चौपट हो गया। जैसे कोई बच्चा प्री निकाल ले, फिर कभी कभी मेन भी निकाल ले, और इंटरव्यू में परास्त हो जाए। वैसे हालत समझ लो कि आपने सारा यत्न किया, अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को जलाया है, और ज्ञान रूपी दीपक को जला करके भक्ति को प्राप्त करने के लिए माया मोह की गांठ को खोलने लगे। ऐसे आपके ऊपर आक्रमण हो गया। रिद्धि सिद्धि से भी आप बच गए, और वहाँ पर भी आप फंसे नहीं, लोभ लालच में नहीं फंसे। तो देवताओं ने विषय रूपी दरवाजे को खोला है। विषय रूपी दरवाजे को जब खोल दिया, तो आप विषय में आसक्त हो गए। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि बेचारे 60-60, 70-70 साल तक लोग तपस्या करते हैं, अंतिम चरण में औरतों के चक्कर में फंस जाते हैं और दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी दुनिया जगत में थू-थू हो जाती है। पूरे जीवन तपस्या करते हैं, लेकिन जैसे ही बेचारे कहीं थोड़ा सा कसर बची, और देवता विषय रूपी देवता ने दरवाजा खोल दिया, फिर ज्ञान का दीपक बुझ गया, भक्ति के मार्ग अवरुद्ध हो गया। बात समझ पाए भैया कि नहीं? महाराज जी, बड़े महाराज जी, क्या लिखा अनिल तिवारी भैया लिखते हैं क्या? महाराज जी, बड़े महाराज जी की मनोदशा कब स्थिर होगी? बड़े महाराज जी अभी विषयों में लिप्त हैं। जिस समय विषय वासना से मुक्त हो जाएंगे, उसी समय दशा उनकी शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि जब तक विषय हृदय में रहेंगे, आदमी शुद्ध नहीं हो पाएगा। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं को देखा कि बेचारे बड़े भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, फिर कोई न कोई विषय वासना उनको घेरती है और उनकी बुद्धि पलट जाती है। उनकी भी मनोदशा स्थिर होगी। समय अनुकूल आने दीजिए। इंद्रिय सुरनन ज्ञान सुहाई, हर विषय भोग पर प्रीति सदाई। दो आदमियों का ध्यान रखना, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा प्रीति होती है।
और प्रीति क्या है? अब स्वादेंद्रिय है, जिसने मुर्गा खा रखा है उसको मजा आ रहा है, आहा, जीव हत्या करके इमरान वेद धमक रहा है, तो उसको उसके प्रति प्रीति है, स्वादेंद्रिय, और उस देवता को प्रीति है। हर इंद्रिय का हर देवता होता है, वो कभी भी बुद्धि और विषय रूपी हवा में, विषय रूपी विषय जो विषय है, विषय आप सब जानते हो क्या विषय। कामी आदमी को कुछ न करो, खाली स्त्री को उपलब्ध करा दो, है माया रूपी स्त्री जाएगी और सब चौपट करके चली आएगी। अरे विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तेह विधि दीप को बार बहोरी। और विषयों में जब लिप्त हो जाएगा आदमी तो आत्मरूपी दीपक बुझ जाएगा, फिर दोबारा जलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप सोचते हो हम आज पूजा करेंगे, हाँ लगातार पूजा करेंगे, आपको ज्ञान जागृत हो गया कि मैं राम कथा सुनूंगा, लेकिन आपके अंदर ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे, माया आपको ऐसे ऐसे विघ्नों से नचाएगी कि आप कर नहीं पाओगे, नियम नहीं कर पाओगे। कोई भी नियम संयम ये इंद्रियां और उनके देवता करने नहीं देते, क्योंकि अब ज्यादा कर लोगे तो देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। भैया हम और आप सब माया से उलझे रहते हैं। अरे तब विधि, अब देखो उसके बाद की स्थिति जीव की क्या होती है। तब फिर जीव विविध विधि पावै स्वसति कलेश, हरि माया अति दुस्तर तरिन जाई विगहेश। बहुत ज्ञान से विज्ञान से आदमी भक्ति की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन विषय वासना ने उसको फिर से घेर लिया, जैसे बड़े बड़े बाबाओं को घेर लेती है। पर सब कुछ किया, त्याग किया, तपस्या किया और अंतिम में कहीं फंस गए, फिर बहुत प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। फिर जीव अनेक प्रकार के जन्म मरण इत्यादि क्लेश पाता है। अरे इसी जन्म में पा जाओगे, इसी जन्म में बहुत दुख प्राप्त होगा, बहुत दुख। हे पक्षीराज, भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, वह सहज में तरी नहीं जा सकती। दुस्तर माने जो जिसको हम पार न कर सकें, ऐसी गहरी नदी है जिसको हम पार ही नहीं कर पाओगे, उसको पार नहीं कर पाओगे। माया बड़ी प्रबल है, इससे बचने का उपाय भी होगा, आगे सुनेंगे। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युक अनेक। ज्ञान समझाने में बहुत कठिन है। ये जो आपने प्रसंग सुना ये बहुत कठिन प्रसंग है, समझने में कठिन है, समझाने में कठिन है और साधने में तो बहुत कठिन है। संयोग बस, गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखना बड़ा कठिन है। अगर आपको भक्ति का ज्ञान प्राप्त भी हो जाएगा तो उस ज्ञान को बचा पाना बहुत कठिन है। अरे बहुत कठिन भगवान तेरी माया, प्रभु की माया किसी ने पार न पाया। जब जब कोई भक्ति करता है, राम नाम सुमिरन करता है, तब तब माया आती है, बहुत प्रकार सताती है, विघ्न अनेक दिखाती है, भक्ति मार्ग भटकाती है। यह प्रभु की माया है, किसी ने पार नहीं पाया है। बड़े बड़े ध्यानी, बड़े विज्ञानी, संत मुनीस और बड़े दानी, किसी ने पार नहीं पाया, यह मेरे प्रभु की माया।
इस माया से कोई पार नहीं पाया। बहुत उदाहरण है आज के युग में, बड़े बड़े संतों को नचा करके फेंक दिया है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। भैया शांति स्वरूप लिखते हैं, जिसको चाहा उन्होंने उसको जलवा दिया, जिसको न चाहा उसने माया में डलवा दिया। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। हाँ संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुत गोसाई। अन एछित आवहि बरियाई। देखो भैया, इससे बचने का क्या उपाय है? हम इससे सदैव बचे रहें, इसका उपाय समझो। लड़ाई करो, युद्ध करो, अपने आप से लड़ो। सदैव सुधारना है तो खुद को सुधारो। हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। अरे संत पुराण निगम आगम बद। संत पुराण वेद तंत्र शास्त्र सब यही कहते हैं कि ये कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, आसान नहीं है। चाहते हैं आसान, कौन आसान है? भक्ति करना नहीं है। किंतु हे गोसाई, अरे राम भजत सोई मुकुत गोसाई। हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाती है। इसीलिए राम राम भजो, राम कथा सुनो, भगवान राम का भजन करो। अगर राम राम कहोगे तो ये अत्यंत दुर्लभ मुक्ति बिना इच्छा के जबरदस्ती आपको प्राप्त हो जाएगी। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो माया है, जो ये देवता है, ये सब भगवान राम के अधीन है, भगवान राम के सेवक हैं। भगवान राम के इशारों पर नाचने वाली माया भगवान राम को भजने से फिर ज्यादा सताएगी नहीं। जिम थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करई उपाई। एक एक चौपाई को बड़े ध्यान के साथ सुनना, समझना, फिर अनुभव करना। क्या ये सत्य है? अनुभव भी करना। जिम थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करहि उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रही न सकहि हरि भगत बिहाई। कहीं भुसुंडी सुनो गरुण जी। हे गरुण जी, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। तो हमको भी समझना है, आप भी समझ लीजिए। हम आप सब समझते हैं क्या? जैसे स्थल के बिना, बहुत गंभीर बात है, जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता। मान लो जल को पृथ्वी ना हो तो कौन रोकेगा भैया? स्थल ना हो तो जल नहीं रह पाएगा। चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, जल नहीं रुकेगा। चाहे जो कर लो, उसको कोई तो स्थल चाहिए जिस पे वो रखा हो, नहीं तो चला जाएगा नीचे। जिम थल बिनु जल रही न सकाई। भांति कोई करे उपाय। हजारों उपाय कर लो, हजारों लाखों उपाय कर लो, लेकिन जल बिना स्थल के नहीं रह सकता। वैसे ही तथा मोक्ष सुन सुन खगराई। रह न सकई हरि भगत बिहाई। ठीक इसी प्रकार जैसे जल बिना स्थल के नहीं रह सकता, ठीक इसी प्रकार हे पक्षी राज गरुण, बहुत ध्यान से सुनिए। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यह सुख
श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। पहले भगवान की भक्ति हम और आप प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अस बिचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। हे पक्षीराज, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि के भगत, हरि भक्त भक्ति पर ही लुभाए रहते हैं, सीताराम सीताराम करते रहते हैं। मुक्ति रहकर भले ही उनको कोई आवे कहे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसका भी तिरस्कार करके केवल और केवल भक्ति में लगे रहते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, सरस्वती मूल अविद्या नासा। भक्ति करने से सरस्वती माने होता है जन्म मृत्यु रूपी संसार, जहाँ हम बार बार जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर कहीं बछड़ा, कहीं गाय, कहीं घोड़ा, कहीं बकरी, कहीं गधा, कहीं गधई, मुर्गा, कहीं मुर्गी बना दिए जाते हैं, कहीं पेड़ पौधे बना दिए जाते हैं। बार बार मरना, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे नष्ट हो जाती है। किसे? भगवान की भक्ति करने से। अरे भगति करत बिनु जतन प्रयासा, सरस्वती मूल अविद्या नासा। ऐसे ही अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप नष्ट हो जाती है। कैसे? कि भगवान की भक्ति करते हैं, राम राम का स्मरण करते हैं। भोजन करहि त्रिपति हित लागी, जिमिसु असन पचई जठरागी। जैसे भोजन किया जाता है तो तृप्ति के लिए उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। आप कुछ खाओ और आप इच्छा करो कि पचे ना, समझने का प्रयास करो, चाहे जो खाओ, आपकी इच्छा हो अथवा न हो, पेट में भोजन जाते ही जठराग्नि उसे पचा डालती है। जैसे ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, वैसा मूढ़ कौन होगा। करना क्या है भैया? राम सिया राम जय सीताराम। भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। हरि भोजन करहि त्रिपति हित लागी, सोज हरि जिमिसु अचन पचई जठरागी। जठराग्नि जैसे भोजन को अपने आप पचा देती है, असि हरि भगति सुगम सुखदाई, असमूढ़ न जाहि सुहाई। ऐसे ही हमारे भगवान की भक्ति, भोलेनाथ की, राम की, सीताराम हनुमान जी की भक्ति आपके पापों को, आपके क्रोध को, आपके मद को, आपके लोभ को, आपके काम को सब जला करके भस्म कर देगी। कैसे? जैसे जठराग्नि भोजन को जलाकर पचा देती है, ऐसे सब पच जाएगा। कैसे पच जाएगा? जब राम राम कहोगे। और राम राम के प्रसंग में आदरणीय श्री रामचंद्र शास्त्री जी पधारे हैं, बहुत दिन बाद पधारे हैं। बड़ा झंझट है इनके पास, एक तो ज्योतिषी हैं, फिर वेद पाठी हैं। समस्या एक भैया पूछ रहे थे, कौन RS पटेल जी जॉब कब लगेगी? तो ये हमारे रामचंद्र जी जुड़े हैं फेसबुक पर, आप इनसे पूछ लीजिएगा, इनका नंबर दे देंगे, ये बता देंगे आपकी समस्या का सारा समाधान। हम तो सिर्फ आपसे कहेंगे कि भगवान का भजन करो, मस्त रहो और ईश्वर पर आश्रित रहो। जब आप राम राम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हरि का स्मरण करेंगे,
जैसे खाना को जठराग्नि पचाती है, ऐसे सारे दुर्गुण आपके पच जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आहा। अब अगला दोहा यहीं समाप्त। मिलेंगे कल के भाग में। भक्ति का भाव चल रहा है, भक्ति को कैसे प्राप्त करें, इस कलिकाल में हम कैसे तरें, कलयुग में कैसे तरें, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें। धन कहाँ से मिलेगा ये हमको नहीं पता, हम आपको बताएंगे भक्ति आपको कहाँ से मिलेगी। जब भक्ति मिलेगी तो आप भगवान के भक्त बनोगे। भगवान अपने भक्त को क्यों कोई दुखी रखेगा? क्या कभी आप अपने बच्चे को दुखी देख पाते हो? क्या कोई स्वामी सेवक को दुखी रख पाता है? क्या कोई माँ अपने बालक को कभी दुख रख पाती है? ऐसे ही मेरे राम, मेरे हनुमान अपने भक्त को क्यों दुखी रखेंगे? हम तो भक्ति का पाठ पढ़ा सकते हैं, हम समझ रहे हैं, आप भी समझिएगा। कथा बड़ी प्यारी है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरहि उर्गारे, से अरे भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारे। ये IAS की परीक्षा पास करने का मूल मंत्र बता रहे हैं, आपको जीवन की परीक्षा पास करने का मूल मंत्र बता रहे हैं। आप कभी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अनेकों विघ्न बाधाएं आपको घेरेंगी, आपको माया घेरेगी, आपके व्यसन आपको सताएंगे। बचपन से लेके आज तक जो कर चुके हो वो सारे व्यसन आपको पीड़ित करेंगे। ध्यान रखना, पलट कर मत देखना, नहीं तो बड़े बड़े संत महात्माओं की बड़ी बुरी दशा हुई है। बुढ़ापे में आदमी कामांध हो जाता है और वहाँ जा करके उसी में लिप्त होकर के, संलिप्त होकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जीवन की किए कराए पुण्य भी उसके छीण करा देते हैं देवता। तो भगवान राम से हमारी प्रार्थना है, भगवान राम अपने भक्तों को बचा लेते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, काकभुसुंडी जी कहते हैं मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं बच्चा हूँ, भगवान मेरे माई बाप हैं, राम मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो पाएगा। तो हमको, आपको, सबको ये योग्य है, मैं अपने राम को अपना स्वामी मानूं, मैं अपने भगवान हनुमान जी को अपना स्वामी मानूं, मैं श्री राम जी को स्वामी मानूं, अपने को सेवक मानूं। इस फार्मूले से, इस कलिकाल से हम और आप पार जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब राम को हम अपना स्वामी मानेंगे, जब राम को हम अपना स्वामी मानेंगे, जब राम को हम अपना पिता मानेंगे, जब राम को हम अपना सर्वस्व सौंप देंगे, तब बिना ही प्रयास हम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। क्यों? हमको तो तैरना भी नहीं आता। मेरे राम मेरी बाह पकड़ के मुझे इस संसार सागर से पार करा देंगे, यह विश्वास हमको आपको रखना पड़ेगा और इस विश्वास के साथ जीना पड़ेगा, और यही विश्वास ही आपको इस समुद्र से पार ले जाएगा। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। जो चेतन का जड़ करहि, जड़ ही करहि चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीव ते धन्य। आहा। अब आओ स्वामी जी, श्री तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल निचोड़ निकल दिया, बिल्कुल निचोड़ बना दिया। क्या? जो चेतन को जड़ कर सकता है और जड़ को चेतन कर सकता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को इस संसार में जो भी प्राणी भज रहा है वह धन्य है, वह धन्य है। हरे राम सिया राम। भैया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके पहले भाग को सुनोगे तो अगला भाग समझ में आएगा।
अगले भाग को सुनने से पहले पहला भाग सुनो, क्योंकि ये ज्ञान की कथा, ये विज्ञान की कथा, ये है भक्ति की कथा। तो चेतन का जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही, भज ही जीव ते धन्य। वो जीव धन्य हैं जो भगवान का भजन करते हैं, जो रघुनाथ जी को स्मरण करते हैं। तो सब रोगों की एक दवा कि राम राम कहो, राम राम कहो। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। दोहा नंबर 119 पर हम विश्राम कर रहे हैं और इसमें हैं दोहे 130। अभी 2-3 दिन में ये रामचरितमानस का ये भाषोपान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हरि की प्रेरणा से गीता का होगा पाठ, उसके बाद सुंदरकांड का केवल 2 दोहे एक दिन में बस। फिर एक एक दोहा समझेंगे, एक एक चौपाई पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। हम लोग निरंतर राम की चर्चा में बैठेंगे। जो आपको पता है आप हमें समझाओ, जो हमको समझ में आएगा वो आप समझिए। जो ग्रंथों में लिखा है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा और ऐसे ही ये प्रयास चलता रहे। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, आप सभी भाइयों का सहयोग बना रहे, आप सभी भगवान में भक्ति में गति करें। अगली कथा में आप सुनेंगे कि कैसे हम और आगे प्रयास करके परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। सनातन धर्म में और क्या खूबसूरती है, उत्तरकांड के उत्तर भाग में क्या लिखा है, इस कथा को विस्तार रूप से समझ सकते हैं। हम और आप निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ और कथा को समझ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, बाद में सुन रहे हैं, जो लोग सुनते रहते हैं, उनको सबको सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। हमारा आपका साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ही बना रहे। भगवान आप पर कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम समान रघुवंश मनि, प्रिय लागे हुमुहि राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिवरात्रि प्यारे भाइयों बहनों माताओं सबको सादर प्रणाम। हमारी कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बुरी लगी तो बुरी कह देना, अच्छी लगी तो अच्छी कह देना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को करा भी देना। क्यों? क्योंकि आप सनातन धर्मियों को जोड़ोगे, भगवान आप पर कृपा करेगा। सीताराम राम राम।